अफगाणिस्तान नंतर अमेरिकेचं लष्करी विमान उतरणारा भारत हा दुसरा देश. अफगाणिस्तानला उतरतात लष्करी विमान त्यानंतर भारतात. पुन्हा एकदा बेड्या घातल्या. शीख बांधवांच्या पगड्या उतरवल्या गेल्या. काय करते भारतीय जनता पक्ष? का त्यांना देशाचा अपमान वाटत नाही? आमच्या शीख बांधवांच्या पगड्या उतरवल्या गेल्या आणि तुम्ही तिथे दिल्लीतल्या 84च्या दंगलीवरती अजूनही आवाज उठवताय. चांगलं आहे, पण शिखांच्या पगड्या उतरवून त्यांना बेड्या घालून ते आणलं आणि आमच्या भूमीवरती उतरवलं. आमच्या हद्दीमध्ये बेड्या घातलेल्या आहेत त्यांना. लक्षात घ्या, अमेरिकेत नाही. नरेंद्र मोदी रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध थांबवू शकतात. पापाने वार रुकवा दिया. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे भक्त, आंधळे भक्त, रशियाचं आणि युक्रेनचं युद्ध मोदींनी थांबवलं. पण आमच्या भारतीयांच्या पायातल्या बेड्या आमच्या भूमीवर अमेरिकेने घातल्या. हे गुलामी आहे. नरेंद्र मोदींनी काय केलं? 56 इंचाची छाती घेऊन ते अमेरिकेला गेले आणि छातीमध्ये टाचणी टोचली ट्रम्प आणि ती छाती लहान करून इथे आले. ही अत्यंत शर्मनाक गोष्ट आहे. तिसरं विमान आलं बेड्या घालून भारतीयांचं. काय केलं मोदींनी जाऊन तिथे? प्रधानमंत्र्यांनी जाऊन केलं काय? जीव भारतीयांचा राष्ट्रभक्त आहात ना स्वतःला तुम्ही, अतिराष्ट्रवादी समजता. हिंदू तुडवला जातोय कुंभच्या नावाखाली. दिल्ली तो रेल्वे प्लॅटफॉर्म असेल, नाहीतर प्रयागराजला असेल. काय करताय? काय सरकार कुठे आहे? मोठे आमचे मुख्यमंत्री जाऊन आंघोळ करतायत, त्यांचे मंत्री जाऊन आंघोळ करतायत, इथे पाप करतायत. चला बोला. सर हिंदी में जानना चाहेंगे जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें बहुत सारे बीजेपी लीडर्स के नाम आ रहे हैं. न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ये बैंक बहुत ही प्रतिष्ठित बैंक, बड़ी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, शेड्यूल बैंक है मेरे हिसाब से. जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे उस वक्त मुंबई में, वो लेबर लीडर थे, काम करते थे और टैक्सी बन यूनियन चलाते थे. उनके लिए बैंक बनाई थी. और ये बैंक आप बीजेपी के लोगों ने अपने कब्जे में लेकर बहुत ही गलत तरीके से लोगों को कर्जा दिया. अपने अपने लोगों को, सभी जिसने बैंक लूटी है, ये 150 करोड़ का घोटाला है लगभग, कम से कम अब जो सामने आया है. सभी बिल्डर जिनको पैसा मिला है वो बीजेपी के जुड़े हुए हैं, बीजेपी को चंदा देने वाले लोग हैं. बीजेपी के एमएलए उसमें है महाराष्ट्र के. ये जो किरीट सोमैया नाम का आदमी यहाँ बैठा है बाजू में, बीजेपी का लोफर, मुंबई में. और जब बैंक के छोटे मोटे घोटाले सामने आए तो यहाँ नंगा नाच रहा था ईडी के ऑफिस में जाकर, उसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, ये कल जेल में. अब इतनी बड़ी बैंक डूब गई है, बीजेपी के लोगों ने डुबाई है, लोगों को लूट लिया है. अब कहाँ ये लोग? कहाँ है देवेंद्र फडणवीस जी? कहाँ ये किरीट सोमैया है? कहाँ? मुझे बताइए. अब जाकर कंप्लेंट करो ना ईडी के पास कि बीजेपी के एमएलए को अंदर करो. हमारे रविंद्र वायकर जी के खिलाफ उस वक्त उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता था, उसको डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल कराया. एक छोटा केस था बीएमसी का, ईडी के पास चला गया ये महाशय. अब कहाँ है आप लोग? ये जो सब बिल्डर लोग हैं, ये घाटकोपर के, मुलुंड के, मुंबई के, जिसने वो बैंक को लूटा है और बीजेपी के आशीर्वाद से लूटा है. देवेंद्र फडणवीस को ये पता नहीं, मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या चल रहा है. कौन सा गृह मंत्रालय चलाते हैं? कोणाला? लाडकी बहीण मध्ये जे लाभार्थी महिला आहेत त्यांना सभासद करून घ्या असं बावनकुळे. यूएस एयरफोर्स का विमान कल इंडिया में उतरा था. तीसरा विमान है. उसमें उस विमान में सिखों की पगड़ी, जो उनका धर्म का एक सर्वोच्च सम्मान होता है, पगड़ी, वो पगड़ी उतार दी. हाथ पांव में बेड़िया डालकर उनको उतराया. अमेरिके का लश्कर का विमान, आर्मी का विमान. इस प्रकार से आर्मी का विमान अमेरिका का अफगानिस्तान में उतरता था अब तक. अफगानिस्तान अब भारत में उतर रहे हैं, हमारे जमीन पर
हमारे लोगों को अमेरिका जंजीरें डालकर सिखों की पगड़ी उतार कर नीचे उतार रहे हैं और रशिया और यूक्रेन के वॉर रुकाने वाले हमारे पापा चुप बैठे हैं। अमेरिका में जाकर बड़े पापा को मिलकर आए, फिर भी बड़े पापा ने कुछ नहीं किया। जाने के बाद तुरंत दूसरा विमान भेजा, जंजीरें और बेड़िया डालकर भारतीयों को यहाँ भेज दिया पंजाब की भूमि पर। गुजरात में क्यों नहीं उतरता विमान? अहमदाबाद में एयरपोर्ट नहीं है? मुंबई में क्यों नहीं उतारे हो? दिल्ली में क्यों नहीं उतारे हो? चंडीगढ़ में क्यों नहीं उतारे हो? पंजाब में है क्यों उतारे हो आप? क्यों? क्या कारण है? आपको शर्म नहीं आती है अंधभक्तों को कि हमारे देश के नागरिक है, हमारा खून है, उनको इस प्रकार से अपमानित करके अमृतसर में बेड़िया डालकर हमारे जमीन पर उतारे अमेरिका, और आप रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने की बात करते हो और वोट मांगते हो लोगों से। शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए, थँक्यू। एक प्रश्न असा आहे की भास्कर जाधव गेल्या काही दिवसांपासून स्टेटमेंट्स करता आहे, त्यांच्या नाराजीची चर्चा आहे, पण कालही त्यांनी स्पष्टीकरण केलंय की ते नाराज नाहीत. त्यांचं जे विधान होतं की त्यांच्या कार्यक्षमतेप्रमाणे काम करण्याची संधी मिळत नाही, त्यांनी कुठल्या पक्षाचं नाव घेतलं नव्हतं. ते असं म्हणतायत की मी कुठल्या पदासाठी नौटंकी आजवर केलेली नाही. एकूण ज्या पद्धतीनं पक्षाला सध्या गळती लागलेली आहे, पक्षात काही सिरियस विचार सुरू आहे की काही प्लॅन ऑफ ऍक्शन चेंज करावी किंवा काही कार्यपद्धती म्हणजे काय असतं, प्लॅन ऑफ ऍक्शन चेंज करावी असं आहे की म्हणजे गेले- यामध्ये काय आहे की गेले 50-55 वर्ष हा पक्ष एका दिशेने चाललेला आहे. पक्षामध्ये वारंवार बदल होत गेले.